मित्रों, अधिकतर जनमानस सिर्फ इतना ही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव ने इसी दिन कालकूप नाम का विष पिया था, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी हुई कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आपका थैंक्स हिंदुस्तान में एक बार फिर। मित्रों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार बहुत समय पहले चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के कारण वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर नहीं चुका पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिस वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार को ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में बेल के एक पेड़ पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु की वजह से बेल पत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था। तभी गर्भवती हिरनी ने उससे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर आपके पास वापस आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरनी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और वह अपने पति को खोज रही है। हिरनी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकारी के पास वापस लौट आएगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह यह पहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, जिस वजह से दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आ जाएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण भी किया। चित्रभानु अपने कर्ज और अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा, अगर तुमने 3 हिरनियों और उसके बच्चों को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। तब चित्रभानु ने हिरण को पूरी घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह तीनों हिरनियां उसकी पत्नी थीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह हिरनियां अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्द ही लौट आऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने हिरण और उसके पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके अपना उत्तर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यमयी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।